क्या सावरकर युग आ रहा है? इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोहन भागवत संघ प्रमुख की ओर से कहा गया है कि अगर जिन लोगों को लगता है 2014 के बाद सावरकर युग आ रहा है तो हाँ, वो सही है। इसके साथ ही सावरकर के हिंदुत्व को भी वो परिभाषित करते हुए अपनी बात कहते हैं और राजनाथ सिंह की ओर से यह कह दिया गया है कि दरअसल गांधी जी के कहने पर ही वीर सावरकर की ओर से माफी मांगी गई थी, लेकिन उनको गलत तरीके से देश के सामने रखा गया और इतिहास ने सावरकर के साथ न्याय नहीं किया है। इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से सुधांशु जी आपके पास आते हुए, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी की ओर से यह कहा गया है कि जो इस वक्त स्थिति देखने को मिल रही है बीजेपी और आरएसएस की, राष्ट्रपिता को बदलकर महात्मा गांधी की जगह कहीं आप लोग वीर सावरकर ना कर दें, इतिहास को विकृत करके देश के सामने रखने का काम आपकी ओर से किया जा रहा है, यह आरोप असदुद्दीन ओवैसी आप पर लगा रहे हैं। देखिए, वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी का बोलने का क्या लोकल स्टैंडी है जो कहते हैं 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की। उस ढंग के इतिहास का इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग अगर आकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर टिप्पणी करें तो वो बहुत हास्यास्पद लगता। हां, एक वाक्य जरूर है, असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात बोला ना कि भाई जेल में जाना तो एक बड़ी बात मानी जाती थी और सावरकर जेल में जाकर क्यों माफी की बात कर रहे थे। तो ओवैसी साहब, सावरकर को जेल में हथकड़ी और बेड़ियों में रखा गया था, उन्हों कोलू में बैल की जगह जोत दिया गया था। उनको वो जेल नहीं मिली थी जहां जेल में बैठकर किताब लिखी जाती हो स्पेल ऑफ माउंटेन्स, जहां जेल में बैठ के जलवाए जलाल के साथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी लिख दी जाती हो। पुस्तकें लिखकर बातचीत करते हुए वो स्वतंत्रता का संघर्ष करने का मौका सावरकर को नहीं मिला था। अकबर इलाहाबादी का बड़ा फेमस शेर है और वो ये धारणा है कि वो मोतीलाल नेहरू जी के लिए बोला गया था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। यानी दिन में स्वतंत्रता का आंदोलन होता था, धरना प्रदर्शन, और शाम को ब्रिटिश हुक्मरानों के साथ डिनर होता था, जिसको लेकर अकबर इलाहाबादी ने बात लिखी थी। इसलिए वो ओवैसी को वो समझ नहीं है। ओवैसी जी को ठीक है, उनका अपना सोच सही है, परंतु यहां जो मैं बात कहना चाहता हूं, लेकिन उसी में जो राजनाथ जी ने बोला, यदि वाजपेयी जी को डेट को लेकर भी कोई मतभेद है। सुधांशु जी, चूंकि सावरकर को लेकर बहुत सारे विवाद भी रहे हैं, ये बात भी सच है, और जब हम किसी को भी महापुरुष की श्रेणी में रखते हैं तो उसके साथ विवाद भी उसी तरह से चलते हैं। देखिए, यहां पर ओवैसी की ओर से कहा जा रहा है कि जिन्हें जस्टिस जीवनलाल कपूर की जांच पे हत्या में शामिल करार दिया गया था, उनको महान बताने की कोशिश की जा रही है बीजेपी और आरएसएस की ओर से। देखिए, जहां तक महात्मा गांधी की हत्या का प्रश्न था तो ओवैसी जी को जानकारी नहीं है। राहुल गांधी तो उसका केस झेल रहे हैं। जब उन्होंने यह आरोप लगाया था तो कोर्ट ने कहा था कि आपके पास कोई सबूत नहीं, दो चीजें, या तो आप माफी मांग लीजिए या मुकदमा फेस करिए। राहुल गांधी ने कहा मुकदमा फेस करेंगे। तो कोर्ट क्यों कहता कि भाई आप मुकदमा फेस करिए अगर सबूत होता? कोई भी तथ्य आज तक यह नहीं दे पाए। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है, ओवैसी कह रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में, मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, मुझे याद आता 1920 की बात चल रही है, यही तो जिन्ना ने 1920 में कहा था, क्यों गांधी जी तिलक या गोखले के साथ खड़े हो, मुसलमानों मेरे साथ खड़े हो जाओ। वही शब्दावली आज 100 साल बाद ओवैसी बोल रहे हैं कि मुसलमानों का नेता नहीं, हर जाति का नेता है। वो कह रहे हैं क्यों मुलायम सिंह और लालू यादव और प्रियंका और राहुल के साथ खड़े हो, मेरे साथ खड़े हो जाओ। तो जिन्ना के 21वीं सदी के अवतार जब महात्मा गांधी के प्रवचन देते हैं तो पंचतंत्र का श्रृगाल प्रवचन याद आता है। चलिए ठीक है, ओवैसी की पार्टी से अभी कोई मेहमान हमारे साथ नहीं है। रतन लाल जी, अब मैं सीधे आपके रुख करते हुए फिर विशाल जी आपके पास आऊंगी। लेकिन यह बात भी सच है ना कि 1948 में जब एक हफ्ते के बाद उनको इस पूरे मामले में पेश किया गया था, उसके अगले ही साल उनको बरी भी कर दिया गया था। तो ये बातें उस तरीके से देश के सामने क्यों नहीं रखी जाती हैं? नहीं, तो है सुधांशु जी को सुनना हर समय मुझे अच्छा लगता है। वो झूठ भी बोलते हैं तो बहुत इतने तरीके से बोलते हैं कि मजा आता है सुनने में। तो मैं न्योता दे रहा हूं सुधांशु जी को एक सेमिनार हो। चलिए, बहरहाल देखिए, इतिहास जो है, भारत का जो आजादी का जो आंदोलन है, उसका इतिहास की समझ अभी लोगों को नहीं है। यहाँ आर्म्ड रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, यहाँ पे किश्तों में आजादी मिली, किश्तों में डेमोक्रेसी में जब बातचीत करके अब इतने राइट्स दिए गए, फिर इतने राइट्स दिए गए, तो लोग आंदोलन भी करते थे, जेल भी जाते थे, फांसी भी अटकते थे, लेकिन अंग्रेज हुकूमत से लोग बात करते थे। गांधी भी करते थे, अंबेडकर भी करते थे, और बहुत सारे हिंदू महासभा के लोग भी करते थे, समझे। तो ये कहना कि गांधी उस समय, हाँ ठीक है, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनी पार्टी, बट किस्तों में मिली है आजादी ना। पहले ये समझिए
ये गांधी 20 में जो बात कह रहे हैं, कांग्रेस हिंदू महासभा के बहुत सारे नेता कांग्रेस में थे, आरएसएस के बहुत सारे नेता कांग्रेस में थे, अभी भी हैं, बीजेपी के पार्टी में अभी भी 100 से ज्यादा कांग्रेस के एमपी वहां पे बैठे होंगे। मैं चलता हूं कि जैसे राष्ट्रवाद का जो पूरा गांधी ने मसला जो है, बात कही थी मैंने उसको काशी खारिज तो प्रसाद नहीं की जा जायसवाल पे सकती ना पीएचडी रतनलाल किया जी। है। अगर महात्मा गांधी ने 1920 में या 1921 में कैसे हो सावरकर सकता- को लेकर कोई बात 5 कही है देखिए, और जो इतिहास के पन्नों में है, तो उसको आप सिरे से खारिज तो नहीं कर सकते हैं। उस समय आरएसएस नहीं था ना, नहीं उस समय आरएसएस नहीं था, हिंदू महासभा के लोग कांग्रेस में ही थे, ये बात समझना चाहिए।